मेरे साथ में कर्म फल भुगतने के लिए तो पत्नी भी तैयार नहीं है, जिसे हम कहते हैं जन्म जन्म का साथ होता है, वो भी तैयार नहीं है, और मेरे माता पिता भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इस राम रतन धन से क्या होगा? बोले यही जुड़ेगा और यही तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं तो तुम्हारे कर्म का फल बहुत बुरा है। तो उन्होंने राम रतन रूपी धन के लिए बैठ गए और नारद जी ने कहा कि तुम राम श्री राम राम बोलते जाओ। वो राम राम बोलते गए और उनके दीमक भी लग गया था। और बहुत वर्षों बाद में जब नारद जी वापस आए तब बिल्कुल एक साधु रूप में परिणित हो गए थे, राम राम का जाप कर रहे थे और एक दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। अब वो रत्नाकर डाकू नहीं रहा। अब वाल्मीकि जी ने आके देखा, अरे ये तो वही है जिसको मैं राम नाम देके गया, इसी का दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है और राम राम उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। अब उन्होंने उसे जगाया और कहा तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता चल गया था नारद जी आप आ गए हैं। तो बोले कैसे? क्योंकि मुझे अब सब कुछ ज्ञात हो गया है कि राम नाम ऐसा ही है जिससे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता है, नारद जी ने कहा। तब नारद जी ने उन्हें कहा जाओ रामायण का लेखन करो। वाल्मीकि जी ने रामायण का लेखन किया संस्कृत में। अब बहुत समय बाद में ब्रह्मा जी को लगा अब कलयुग आ गया है, अब इस कलयुग में उस संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं रहा, तो अब कौन होगा जो सामान्य भाषा में रामायण को फिर से ला सके घर घर में। तब उन्होंने फिर वही वाल्मीकि जी को बुलाया और कहा बेटा तुम धरती पे जाओगे और उसके बाद में तुम्हें रामायण की फिर से रचना करनी है। इस बार तुम्हारा नाम तुलसीदास होगा। देखिए, इस बार तुम्हारा नाम तुलसीदास होगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और तुलसीदास जी का जन्म हुआ। पूरे 32 दांतों के साथ में जब तुलसीदास हुए तो सबको लगा ये है तुलसीदास जी का चित्र। तुलसीदास जी के पैदा होने पे सबको ऐसा लगा कि ये तो अशुभ है। उनकी माता की मृत्यु हो गई, फिर उन्हें दासी को सौंप दिया गया। दासी उन्हें ले गई और दासी कुछ समय तक रही। उसके बाद में दासी की भी बीमार होने से मृत्यु हो गई।